नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका समय कल्चर पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, आपके ज्ञान के क्षितिज को बढ़ा सकता है। अगर आप भारत के अनमोल इतिहास, महान हस्तियों की कहानियों और सम्यक संस्कृति के वैज्ञानिक पहलुओं को तथ्यात्मक प्रमाणों के साथ जानना चाहते हैं तो अभी सम्यक कल्चर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। सभी भाइयों को दीपदान उत्सव की मंगल कामनाएं। जी आपको भी। बहुजन चरणी यहाँ लिखते हैं, तुलसीकृत रामायण हनुमान विभीषण संवाद सुंदर कांड पेज नंबर 721। हनुमान जी, मैं चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले, भक्त तुलसी को खोज रहे हैं। ये देखिए, बहुजन चरणी जी ने बड़ा गजब का यहाँ पे शेयर किया है। सुंदर कांड पेज नंबर में जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है उसमें लिखा है, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, मैं चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। देख लीजिए, यहाँ हनुमान जी की पूजा चल रही है, तुलसी जो है नीच बना दिया। फिर क्या कहता है, प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले। बताइए, दिन रात सुबह में हनुमान चालीसा बजाते थे सब ब्राह्मण जो है, दिन रात सुबह हनुमान चालीसा खूब चलाए पड़े हुए थे। अभी तो कहें कि जो पिछले 2-3 साल से जो अजान पे रोक लगी है, लाउड स्पीकर पे जो थोड़ी साउंड कम हुई है, सब लोगों की वॉल्यूम कम हुई है, नहीं तो उधर से अजान फूंकता था, इधर से हनुमान चालीसा ज्ञान गुण सागर करना शुरू कर देते थे। उस दिन उसे भोजन न मिले, भक्त तुलसिया को खोज रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से देविश गिल यहाँ लिखते हैं, अपनों को तो लिंक शेयर करना ही है, हिंदूज को भी लिंक शेयर कर बोलो, देखो ये एसजे नाम का आदमी क्या बोल रहा है। ऐसे स्ट्रीम से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो डिबेट होगी ना। आने दीजिए उनको, जो भी प्रश्न होगा उनके मन में जो प्रश्न है, अगर उनको लगता है कि हम गलत हैं, वो लोग सही हैं, उनके पास कोई डेटा है, वो शेयर करेंगे। अगर वो सही हुए तो उनकी भी बात मान ली जाएगी। ये भी कहिए उनसे कि अगर आप वहां पे शेयर करके आप सही सही बात बता देंगे तो आप अगर सही होंगे तो वो बात हम लोग भी स्वीकार करेंगे, वो भी करेंगे। उसको पूरा आप ऑप्शन दीजिए और जुड़वाएं। अच्छा, इसके बाद से शिशिर जो है लिखते हैं, आईफोन में सीरी है, ये पाली भाषा से कोई संबंध है। हाँ, बात तो आपकी सही है शिशिर जी। सीरी के ओरिजिन पे मैंने अभी कोई वो नहीं किया है, मतलब जो आईफोन का सीरी जो वर्ड है उस पर मेरा भी रिसर्च कुछ नहीं है, मैं करूंगा रिसर्च। लेकिन आपकी बात से, या और भी कई लोगों ने मुझे ये बात कही है, उससे तो एकदम साफ साफ यही लगता है कि ये सीरी पाली वाला ही सीरी है। जो आज श्री जो लिखा जाता है वो पाली में पहले सीरी लिखा जाता था। सतवाहन लोग, सारे बुद्धिस्ट लोग ये नाम लिखवाए हैं अपने इंस्क्रिप्शन में, और आज हम लोग सीरी कह रहे हैं। तो आईफोन वाला कहलवा रहा है सब लोगों से सीरी। तो ठीक है, मैं इसको देखूंगा, उसका भाषा ओरिजिन पता चल ही जाएगा, फिर मैं अपडेट कर दूंगा। हाँ जी, राजा मिश्रा बताएं क्या करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। आपका एक मैंने वीडियो में देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि जो बैटमैन की जो सिटी है उसमें जो होता है वो गोथम सिटी, वो बुद्धा के नाम से लिया गया है। तो अच्छा ये जी, आपको कैसे पता क्या नाम था? स्पेलिंग जरा बताइएगा, सिटी का नाम क्या नाम था? GOTHAM, गोथम। GOTHM। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो बता दीजिए आप हमें कहाँ से लिया गया था? सर वो जो नाम है वो इंग्लैंड में एक गांव है गोथम से, एक कुछ मतलब वहां से उसका लिंक है, ना कि ये बुद्धा से रिलेटेड है। और आपने ऐसा बोला कैसे? उस पर मैंने चेक किया था। आपको कहाँ से चेक किया था आपने? सर मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, तो वो मतलब हर जगह वही शो कर रहा है कि उसका कोई रिलेशन नहीं है। और वो कर रहा है, शो तो कर रहा है, वो तो अलग बात है। नहीं, शो कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन जब कोई वर्ड कहीं पे नाम लिया जाता है ना, उसका एक ओरिजिन होता है। हर जो शब्द जो होता है उसका एक ओरिजिन होता है। कि जैसे गौतम जो शब्द है गौतम शब्द है, तो गौतम जो शब्द है वो तब आएगा जब पाली पाकित का राज चल रहा हो। जैसे एशिया माइनर है तुर्की, वहां पे ईसा से भी 1400 साल पहले वहां पे आपको पाली में लिखे हुए नंबर सिस्टम मिलते हैं, पंजा, सत्ता,
9वां। सोचिए ईसा से भी 1400 साल पहले पाली में लिखे हुए नाम मिलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एशिया माइनर और उधर को ग्रीक का भारत में काफी आना जाना रहा है। तो ये जो बैटमैन वाली सीरीज है ना, इसकी एक और भी सब सीरीज है, टाइटन वेब सीरीज है पूरी। जी। देखा है आपने? नहीं सर, नहीं, हाँ, मैंने टाइटन तो नहीं नहीं देखा देखा है, होगा। पर जो बैटमैन है वो हम्म, मैंने देखा है, उसमें एक गोथम सिटी है। लेकिन तो सर जो मेरा एक दोस्त है, गौतम, एक दोस्त है मेरा, हाँ हाँ, तो वो बोलिए। मुझे आपका वो बोलिए। रील भेजा था। तो मतलब लोग ऐसे हम्म कट कर लेते हैं ना आपका स्क्रीन, तो उसमें आप उसे बता रहे थे हम्म। लड़के को कि वो जो गोथम सिटी है वो बुद्धा के नाम से लिया है, तो वो मतलब मजाक उड़ा रहा था एक तरह से। तो मैंने भी भैया चेक अरे किया वो कि किसी देखूं के क्या ऐसा। मजाक तो मेरा पहली जो वीडियो बनाया था तब भी उड़ा था, दूसरी बनाई थी तब भी उड़ा था, मजाक तो मेरा हमेशा से उड़ते रहा। वो तो धीरे लेकिन सर धीरे क्या है लोग कि देखते गए कि बंदा सही बोल रहा है ना। वो बंदा जो आप है, हर चीज का जब रेफरेंस देते हो देखते सर, गए, तो इसीलिए। हम भी तो वही रेफरेंस आपसे मांग रहे हैं ना, कि आपको कैसे लग रहा है कि जो गौतम वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है। हर वर्ड का एक ओरिजिन होता है ना। जब भी कहीं से भी लेकिन सर कोई भी आपने वर्ड आप कहा था ना इस्तेमाल क्लेम। करोगे तो उसका एक, नहीं क्लेम हमारा तो, हम तो वही तो बोल रहे हैं कि गौतम वर्ड का ओरिजिन भारत भारत से है। उसका ओरिजिन हम तो आपसे बोल रहे हैं कि भारत से उसका ओरिजिन है। गौतम शब्द जो है, जैसे बुधा है, बुधा को बाहर विदेशों में बूटा बोलते हैं, बुधा को बूटा मिलते हैं। इसके इंस्क्रिप्शन, इसके क्वाइंस भी मिले हैं जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, उस मैंने पर मैंने लिखा वो हुआ है देखा है बूटा। सर आपका, मैंने वो भी देखा मेगास्थनीज है के जिसमें आप बता रहे मेगास्थनीज थे। की इंडिका में भी, मेगास्थनीज की इंडिका में भी बोडो लिखा हुआ है। कई जगह पे जाओगे तो बोडो कहा गया है बुधा को। ये जो नाम होते हैं ना, ये बड़े मैच करते हैं। आपको ओरिजिन पता ना होगा ना, कि अगर गौतम जो शब्द है, अगर बुधा से ओरिजिन आपको नहीं लग रहा है, गौतम से ओरिजिन नहीं लग रहा है, तो आप उसका वो बता दीजिए ना कि कौन सी भाषा है, और उस भाषा में उस वर्ड का ओरिजिन एक्चुअल में क्या है। इंटरनेट पे आप पढ़ेंगे तो ये थोड़े होगा कि वहां पे जाके 19वीं 20वीं सदी में कोई बुद्धिस्ट जाके उस नाम को बसाया, वो नहीं। आप किसी भी देश में कई सारे शब्द हैं, जैसे जो क्या नाम है, स्पार्टकस जो होते हैं, जो उनका क्या नाम था, स्पार्टकस, जहाँ पे जो उनकी सिविलाइजेशन थी, उसमें जो वर्ड्स आते थे, उन लोगों के जो नाम होते थे, वो भारतीयों के कई सारे नामों से मिलते हैं। आप देखिए, जी। मुस्लिम्स में एक नाम है आयसा, और भारत में नाम आता है आशा। आशा नाम नॉर्वे में भी मिलता है, भारत में नाम मिलता है सलोनी। जब आप वेब सीरीज देखेंगे, जब आप पता लगाएंगे स्पार्टकन्स की, तो उसमें भी नाम आएगा सलोनी। कई किंग्स के नाम होंगे सलोनी। तो नाम जो होते हैं ना, बड़े मैच जी। कर रहे हैं। आप इनका ओरिजिन पे नहीं जाना चाहते हैं। अब भारत में कोई सलोनी लिख दिया, कोई बंदा जो है उधर को हुआ, दूसरे साइड का हुआ, तो वो तो कहेगा कि अरे हमारे हमारे नाम से ओरिजिन रखा हुआ है। आपको उस भाषा विज्ञान के ओरिजिन पे जाना पड़ेगा ना, कि ये कैसे मैच कैसे कर रहे हैं। क्या कभी ये ट्रेडर्स तो नहीं थे? क्या ये शब्दावलियां एक्सचेंज तो नहीं हुई हैं? कभी ऐसा तो कोई समय नहीं रहा है कि जब दोनों के कॉमन नाम से नए नाम निकले हुए हों? आप ओरिजिन पे नहीं जा रहे हैं ना। आपने इंटरनेट पे सर्च किया, अच्छा ये चले गए क्या, ये देखें तो भाग गए, ये चले गए। ये आप जो सोच रहे हो ना कि आपने जो है सर्च कर लिया कहीं पे गूगल पे, ये नास्तिक हैं, ये बोल रहे थे कि हम नास्तिक हैं। सबसे खास बात है कि एसजे के वीडियो से जैसे अंधभक्तों को वो लगता है ना, मिर्ची लगती है, उससे कहीं ज्यादा जो है मिर्ची, जो अपने को नास्तिक कहता है उसको लगती है। नास्तिक मैं भी हूँ, लेकिन जो अपने को ब्राह्मणवादी नास्तिक मानता है, हिंदू नास्तिक मानता है, उसको और ज्यादा तीखी, अंधभक्त से भी ज्यादा तीखी मिर्ची लगती है उसको। कह रहे यार, ये कैसे ऐसी बातें बता देता है, हैं बुद्धा से रिलेटेड कैसे ये सारी चीजें निकल आती हैं। अब इन्होंने सर्च किया होगा उस पे, गौतम गौतम किया होगा, उसमें कहीं ओरिजिन का इधर का उधर का कुछ कुछ जोड़ तोड़ के वो बता दिया होगा, यहाँ से ये आया वहां से ये सोच लिए। ये भाषा के ओरिजिन पे नहीं जा रहे हैं कि भाई इतनी पुराने पुराने जो नाम हैं वो सब कैसे मैच कर रहे हैं। और ग्रीक सिविलाइजेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी ओरिजिन लेके आऊंगा। बहुत कुछ अभी सामने लेके आना बाकी है, और आप लोगों की अभी जलेगी। अभी आप लोग गौतम पे सिर्फ परेशान है ना, अभी तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हम लोग लेकर आने वाले हैं। ग्रीक का भी, नॉर्वे का, जहां जहां बुद्धिस्ट मिल रहे हैं वहां पे क्या क्या नाम इस्तेमाल हुए हैं, जब सब सामने आएगा तो बहुत कुछ चलना है। आप लोग थोड़ा इत्मीनान रखिए और थोड़ा सा दिल बड़ा कर लीजिए, झटके बहुत लगने वाले हैं भविष्य में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सौरभ रशनी जो है लिखते हैं, जय भीम सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि ये अभी मैं एससी कास्ट का हूँ, अगर मैं बौद्ध धर्म अपनाता हूँ तो मेरी कास्ट क्या क्या होगी? बुद्धिज्म में कोई कास्ट नहीं होती है सौरभ राशनी जी, बुद्धिज्म में कोई कास्ट नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपको 1000 सालों से आपके हक अधिकार छीन लिए गए हैं, आपकी सारे जो जो भी चीजें छीन ली गई हैं, तो आपको जहाँ कहीं एडमिशन लेंगे या जहाँ कहीं भी आपके हक अधिकार की बात आएगी, वहां पे आपके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, यानी आपकी जो पिछली कास्ट थी उसको ध्यान में, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसको ध्यान रखते हुए आपको वो हक अधिकार जरूर दिए जाएंगे। लेकिन बुद्धिज्म में जब आप धम्म का पालन करेंगे, उसमें कोई भी आपको अपनी जाति से मतलब नहीं होगा। ये सिर्फ वहीं पे आपकी प्रीवियस वाला जो जाति है वो काम आएगा, उसका सर्टिफिकेट, जिसने आपके हक अधिकार छीन रखे थे, उसको, उसकी कीमत आपको आगे देते रहनी पड़ेगी। ये बस बाउंडेशन होता है इसमें, बाकी धम्म में कोई जाति नहीं है। ये भी कोई जाति थोड़े ही है, ये तो आपका जो हक अधिकार सदियों से खोया गया है, वो हक अधिकार दिलाने के लिए वैसा है। तो बस ये चीज है यहाँ पे। बाकी आप जो धम्म के जानकार हैं, उन लोगों से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो लोग आपको बेहतर बता पाएंगे। और जहाँ तक यहाँ पे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उन्होंने बताया है कि जो सर्टिफिकेट बन जाता है उसमें ही जहाँ हक अधिकार की बात होती है वहीं पे वो देना, बाकी आपका कोई जाति से मतलब नहीं होता, वो आप सिर्फ धम्म के होते हैं। और फिर यहाँ पे राधे श्याम जो हैं वो लिखते हैं कि का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका राधे श्याम जी। फिर यहाँ पे पुरुषोत्तम बौद्धा जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया। यहाँ पे प्रशांत नीलतकर जी लिखते हैं, दीपदान उत्सव विदेशों में है, उदाहरण देकर समझाएं। आप प्रशांत नीलतकर, अभी जब जिस दिन दीपावली होगा ना, उस दिन सारे बुद्धिस्ट देशों का आप पता लगा लीजिएगा, हर एक देश में दीपदान मनाया जा रहा होगा, ठीक है ना, बुद्धिस्ट देश ही मनाते हैं, आप पता लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पे एवीसी डेफ यहाँ लिखते हैं, दीपदान उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एवीसी डेफ जी, दीपदान उत्सव की आप सभी को मंगल कामनाएं। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। हरप्रीत सिंह जी आए हैं। हाँ जी हरप्रीत जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर उनका आपने एक जरूर बताना सर, जो लाहौर है ना, ये सिद्ध के नाम पे बना हुआ है, लाहौरी पापे। हम जलंधर के पास रहते हैं, जलंधर सिद्ध था सर। जो ये माता बना के बैठे हैं ना वैष्णो, वो वैष्णव सिद्ध था सर, समझ रहे हैं आप। तभी इन्होंने जलंधर को अपने पुराणों में राक्षस बना रखा है ना। हाँ सर, ऐसे ही भैरव नाथ है ना वैष्णो देवी के पास, वो भी सिद्ध था सर, उसको उसको राक्षस बना दिया। नहीं, भैरव तो बुद्धिज्म की मूर्ति कला है, शिल्प कला में हमेशा भैरव की मूर्ति बनती है, बुद्धिस्ट की शिल्प कला है, वो बुद्धिज्म में आता है भैरव। नहीं सर, वो एक सिद्ध हुआ है सर, वो भैरवनाथ, उसका वो जैन में मंदिर है, उस पे शराब चढ़ाते हैं। नहीं, भैरव की मूर्तियां जो है बुद्धिज्म में आती हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, एक बैजनाथ धाम में भी है, बुद्ध की मूर्ति है प्रॉपर, उसको कहेंगे ये भैरव की मूर्ति है, और एकदम प्रॉपर, कोई भी देख के मतलब आंख का अंधा भी बोल देगा हाथ से छू छा के कि बुद्ध की मूर्ति है, उसको बोलते हैं भैरव है। आप ये सर, ये आपने देखना है ना, जो इधर हमारे हिमाचल के, पंजाब के साथ साथ है ना, एक इधर नैना देवी है, वो नैन सिद्ध था, उसको नैना देवी बना दिया। जो चिंतपूर्ण सिद्ध था, उसको चिंतापूर्णी माता बना दिया। ये आपने प्लीज सर इस पे काम करना है। हाँ, ये 84 जो बुद्ध की मूर्ति को इन्होंने, बुद्ध की मूर्ति को मुंडेश्वरी देवी बना दिया है इन्होंने। एक बुद्ध की मूर्ति है, उसको देवी बना दिया, मुंडेश्वरी। ऐसे न जाने कितनी देवियां बना के रखी इन्होंने। ये सर मैं आपकी तरह ही सर यही काम करता हूँ सारा दिन, मैं फ्री रहता हूँ सर, घर में कोई काम नहीं, यही काम करता हूँ आपके जैसे ना, सारा दिन सर्च करके कुछ ना कुछ कॉपी पे लिखता रहता हूँ सर। हाँ, हमको एक दूसरे की ऐसे हेल्प करके ना, इनको करना है काम सर, ये सब है ना। ओके जी, ठीक है फिर। हाँ ओके सर, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से यहाँ पे द ग्रेट बहुजन टीवी जी लिखते हैं, जय भीम, जय बीएसपी, बौद्ध आप ज्ञान के सागर। द ग्रेट ह्यूमन बहुजन टीवी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी ज्ञान के सागर हैं दोस्तों मेरे, कोई अपने को ऐसा ना सोचे। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, सर जी आपको दीपदान उत्सव की बधाई, मंगल कामनाएं। कार्तिक मास में सुबह नहाने की प्रथा प्रचलित था, स्वास्थ्य पर बदलते मौसम का प्रभाव और शरीर को इसके अनुरूप ढालना, इतनी गहरी जानकारियां हमारे पूर्वजों को था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नेचुरल वर्ल्ड जी, ये सारी परंपराएं, सारी चीजें जो हैं बुद्ध धर्म की हैं,
और अब धीरे-धीरे सारी चीज़ें एक-एक करके सामने आ रही हैं और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड जी। साथियों, यह तथ्य इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यह हमें हमारे इतिहास की एक अलग और सच्ची तस्वीर दिखाता है और समय कल्चर का मकसद यही है, तथ्यों और विज्ञान की कसौटी पर परख कर हर जानकारी आप तक पहुंचाना। अगर आप इस तरह की गहन और प्रामाणिक जानकारी को लगातार पाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शंस हमें और रिसर्च करने की हिम्मत देता है। और यहाँ पे कोई खरवार आए हैं। हाँ जी खरवार जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, जोहार। खरवार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा आवाज हाँ आ जी, रहा है सर? जोहार आपको। जोहार, जय भीम। आ रही है, बोलिए आप। सर, मेरा एक तो जानकारी लेना था सर। जैसे हम लोग का यहाँ बहुत सारा यूनिवर्सिटी था, है ना? आप ही के माध्यम से हम जाने हैं, आपको हम तहे दिल से जोहार करते हैं। जी। हम जाने की 100 से अधिक विश्वविद्यालय था हमारे भारत में, लेकिन स्कूल उस समय था क्या सर? इसको हमको जानकारी लेना था। और एक चीज हमको जानना था, जो ये खेरवार जो वंश है, खेरवार डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ 12-13 जाति आते हैं हम लोग, जैसे संताल, करमाली, महली, बिरहोर, इस का हम लोग 12-13, असुर, इस तरह का 12-13 जाति आते हैं खेरवार में। तो ये क्या एक ही आस्ट्रिक, हम लोग आस्ट्रिक कहते हैं, हो भी आता है इसमें। हम लोग एक तो दड़बीर होता है, तो आस्ट्रिक होता है ना, तो हम लोग आस्ट्रिक में आते हैं। तो क्या हम लोग सब एक ही हैं? जानना था हमको। और क्या हम लोग का यहाँ विश्वविद्यालय जब था हम लोग का यहाँ क्या ये था, स्कूल वगैरह था, इसको जानना था। जी जी, आपके तरफ से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए अपने को। जी देखें, ये जो आपका प्रश्न है ना, एक तो आपने इंडो आस्ट्रिक भाषा वाला बात बताया है, जिसको कहा जाता है कि वो पूर्वी तरफ से माइग्रेट करके आए हैं 12,000 साल पहले की, ये थियरी बताई जाती है। वो लोग गोरे भी होते हैं, ये भी बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया तक उनकी भाषा सीरीज में मैच करती है। तो ये तो एक थियरी है, पर ये कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है कि कोई माइग्रेट करके आया हो। ये भी हो सकता है कि माइग्रेट करके आया हो और भारत के भी बहुत सारे लोग हैं और भाषा सीख लेते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम आए तो अरबी फारसी भी तो भारत के लोगों ने सीख ली ना। आज हिंदी जो है उसमें कितना प्रभाव है, उर्दू का भी तो काफी प्रभाव है ना, उर्दू का प्रभाव है, अरबी फारसी का भी प्रभाव है। अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेज के कारण से यहाँ की जो भाषा बनी उसमें भी तो प्रभाव है ना। तो भाषा विज्ञान से एग्जैक्टली ये तय कर लेना कि वो वहां से आया है, ये पूरी तरह से संभव नहीं है। दूसरे लोग भी यहाँ पे आके सीखे हैं। यहाँ भारत से ही कई लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहां जाके उसकी भाषा सीख लेते हैं। तो भाषा विज्ञान से ये एग्जैक्टली निर्धारण करना कि वहीं से कोई आया है, ये उतना नहीं पॉसिबल है, उतना सटीक नहीं है। और इसके पहला प्रश्न आपने कुछ और भी पूछा था। हाँ सर, मतलब यूनिवर्सिटी था तो क्या स्कूल हम लोग के पास नहीं था सर, यही जानते। हाँ जी, यूनिवर्सिटी और स्कूल की आप बात कर रहे हैं। देखें, यूनिवर्सिटी कहते हैं जब एक बहुत बड़ा महाविहार हो, जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र हों। और स्कूल्स उसको कहते हैं कि जैसे बौद्ध भिक्षु लोग जब जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे, तो खाने के लिए जब जाते थे तो वो घर पे उनको पढ़ा देते थे ना। छोटे छोटे जो महाविहार होते थे, उन महाविहारों में अगल बगल के गांव के बच्चे जाके पढ़ लेते थे। यूनिवर्सिटी होती थी तो यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चे का अचानक से थोड़े एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी जो होगी उसमें देश विदेश का आ रहा है, उसका एक अपना लेवल होगा, एक क्राइटेरिया होगा कि उसमें आप इतनी क्लास तक, या जैसे इत सिंह ने लिखा है कि मिनिमम 70% चाहिए होता था। अगर 70% से कम है ना तो एडमिशन नहीं होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। इत सिंह लिख के गया है ये कि 7 से 10 में 7 से 8 नंबर आने चाहिए, यानी 70 से 80% जो है मिनिमम क्राइटेरिया था वहाँ का एडमिशन का। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी के बच्चे जो हैं और भी यूनिवर्सिटी, छोटे कॉलेज, महाविहार होंगे, वहाँ पे पढ़ते होंगे। वो तो टॉप लेवल का था ना, जहाँ पे सबसे जो क्रीम बच्चे जाते थे। तो ऑफ कोर्स था, भारत में जितने महाविहार मिल रहे हैं, महिलाओं के महाविहार मिल रहे हैं, छोटे छोटे जो आवास मिल रहे हैं, भिक्षुओं के जो महाविहार मिल रहे हैं, वो सारे पढ़ाई के ही सेंटर थे। भिक्षु लोगों का और क्या काम ही था, उनके पूरे खाने पीने का। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए उसके अगल बगल के 200 गांव दे दिए गए थे।
200 गांव जो हैं वो अपना टैक्स राजा को नहीं देते थे। गांव से अगर दूध हो रहा है तो कोई व्यक्ति दूध की सप्लाई कर देता था कि हम इतना इतना लीटर दूध दे देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे राजा को, हम यूनिवर्सिटी में पहुंचा देंगे। जो खेती करता था वो अनाज कहता था कि हम इतना हिस्सा जो है अनाज का ही यूनिवर्सिटी में, ताकि वहाँ के बच्चे और जो लोग हैं वो लोग खा पी सकें। तो 200 गांव से वहाँ पे जाता था, आवंटन होता था। तो और भी कई सारे प्रमाण मिले हैं जहाँ पे जैसे मधुर था, मधुर और गुणमती का जो डिबेट में मैंने बताया था कि मधुर को तकरीबन 20 गांव दिए गए थे। वो अपना जो एजुकेशन सिस्टम चलाता था उसको 20 गांव दिए गए थे। तो इसी तरह से कहीं कहीं पे 2 ही गांव दिए गए थे। तो जो छोटे छोटे महाविहार थे उनको 2 गांव दिए गए थे, जो थोड़े उनसे बड़े थे उनको 20 गांव, जो बहुत बड़ा था उसको 200 गांव दिए गए थे कि उनसे उनका खर्चा चलेगा। तो ऑफ कोर्स आपका जो क्वेश्चन है ना कि स्कूल वगैरह थे, वो सारी चीजें थी, छोटे लेवल, बड़े लेवल और उससे बड़े लेवल पे। जी अच्छा, एक मिनट सर, एक शब्द बताना चाह रहे थे। जैसे हम लोग का आदिवासी में जो है ना, हम लोग का आदिवासी में अभी तो झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, मैंने किसी को धोखा नहीं देना, जो 5-6 शब्द है इसको हम लोग फॉलो करते हैं अभी भी। लेकिन जो दिवाली जो अभी आया है, हम लोग मैंने हाल फिलहाल में ही जुआ खेलने के लिए इधर मैंने प्रचलित हुआ है, तो पहले नहीं था। और जो शराब का जो बात करता है हम लोग को कि आदिवासी लोग सबसे अधिक शराब पीता है, ये बहुत बड़ा गलत बात है। हम लोग को शराब पिलाने के लिए सिखाया गया है अंग्रेज, कि हम जिस क्षेत्र में हम रांची जमीनें, जंगल जमीन सब छीनना था ना, और वहाँ के खनिज संपदा पे कब्जा करना था। जी बिल्कुल, कोयला वोयला की खोज जो है, जैसे हाँ बोलिए बोलिए। लोहरदगा में एक सेठ जी थे, वहाँ पर दारू का भंडार स्टार्ट किए थे। वहाँ से रांची लेके जितना हम लोग का आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर दारू का मैंने भट्टी खोला गया। मैंने मेरा बाप, उसके बाप के समय तक, मैंने मेरा दादाजी के समय, और उसका पहले हम लोग का हड़िया का दारू था। साल में 2 साल, मैंने साल में कोई पर्व त्योहार आता था तो हम लोग हड़िया का दारू, चावल का दारू बना के हम लोग पीते थे। क्या हड़िया मैंने महुआ जो है हम लोग खाते थे, हम लोग पिताजी लोग बोलते हैं उसको सिझा के खा जाता है, आयरन है उसमें, बहुत हाई विटामिन रहता है। पहले का जो लकड़ी वगैरह मैंने, अभी हम लोग 10 आदमी जिसको उठा नहीं सकते हैं, उन लोग 1 आदमी या 2 आदमी उठा के अपने घर में चढ़ा लेता था। वैसे बड़ा बड़ा लकड़ी को हम लोग का पूर्वज उठा के घर बना लेता था उसमें। लेकिन जब से दारू को स्टार्ट कर दिया, सीट वाला दारू को, और लत लगा दिया हम लोग आदिवासी को, और आज हम लोग को बदनाम किया जा रहा है कि सब आदिवासी मतवार है। हम लोग का बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन आज भी हम लोग बुद्ध का जो 5 सिद्धांत है उसको अभी भी मानते हैं हम लोग। झूठ नहीं बोलना है, नहीं देना है, दारू नहीं पीना है, ये सब चीज हम मानते हैं। चोरी नहीं करना है, चोरी तो बिल्कुल नहीं। हम सर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज मेरा 45 ईयर हो रहा है, लेकिन हम खुद देखे थे मेरा घर में ताला नहीं लगता, बिना ताला लगाए मेरा माँ नदी जाती थी। मैंने जहाँ कहीं भी जाने का है, मैंने एक तो मैंने हुड़का लगा दिया, उसके बाद मैंने बाहर घूम रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आज इस तरह से हो गया कि मैंने ताला, एक से एक ताला आ गया है। आदिवासी में भी मैंने जबरदस्त, क्या बोलेंगे, चोरी और ये सब घुस गया है। हम लोग जैसे दिवाली जो सोहराई होता है सर जी, हम लोग का सोहराई हम लोग 5 दिन तक मनाते हैं, है ना। 5 दिन तक इसका गाय गोरू बैल को तेल लगाना, उससे नाच गान करना, उससे अति करना, सारा चीज हम लोग 5 दिन तक हम लोग का सोहराई चलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये भी हम लोग का सीमित हो गया है। एक ही बार दिवाली शब्द आ गया है, और दिवाली के रात में किधर जुआ खेलता है उसको हमारा आदिवासी भाई लोग भी खोज ले चलता है। आज का डेट वो स्थिति बना हुआ है। कभी जुआ खेलता नहीं था उस समय। उसमें था कि घर घर घूमता था। जिस दिन अमावस का रात होता था ना, उस दिन पूरा घर प्रत्येक गांव पूरा घर घर घूमता था, गाना बजाना ढोल नगड़ा के साथ। लेकिन आज हम लोग उसको भी भुला गए हैं। आज हम लोग का बीच में ब्राह्मणवाद घुस गया है आज जी। हम तो नहीं तो उसको ठीक है खरवार जी, उसको अब ये तो सारी प्रॉब्लम है ना, इसको तो सॉल्व करना है ना, इसके तो रास्ते निकालने हैं ना, कैसे इसको सॉल्व करना है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं सर जी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का जल जमीन को बचाना है, और अपना जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम लोग का लड़ाई जारी है। आपसे हम बहुत कुछ सीखे हैं सर जी, इसीलिए आपको हम तहे दिल से जोहार करते हैं। आप ही के माध्यम हम बहुत कुछ सीखे हैं, ज्यादा है ना, लेकिन हम बहुत कुछ आपसे सीखे। हम
नहीं देखिए, पढ़ा लिखा देखें खरवार जी, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हमने अपने लाइफ में इतने लोगों से बातचीत की है, इतने लोगों से बातचीत की, और मैंने ये देखा कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ना वो ज्यादा समझदार है। मैं क्या देख रहा हूँ कि जो जितना ज्यादा पढ़ लिया है ना वो उतना ज्यादा बेवकूफ निकल, मतलब सब लोग नहीं लेकिन मैक्सिमम जो है, विशेषकर जो ब्राह्मणवादी है, उतना ही बड़ा गधा निकल रहा है। और बहुजन समाज में मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे वो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा रेशनैलिटी की बात करते, तार्किक बात करते, सही बात करते हैं। बहुजन समाज में ये एक सबसे अच्छी खासियत है कि वो भले कम पढ़े लिखे हों लेकिन बुद्धि में कमी नहीं है, या जो रेशनल थिंकिंग है उसमें कमी नहीं है। ठीक है खरवार जी, ओके ठीक ओके, ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू। तो साथियों, यह थी आज का पूरी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक व्याख्या के साथ डिबेट। हमें उम्मीद है कि आपको सम्यक कल्चर का यह प्रयास पसंद आया होगा। अब अगर आप सच में जागरूक बनना चाहते हैं, अपने अंधविश्वासों को तोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी सम्यक कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।